बोले बाबा मानदास की, बोले बाबा मस्तराम की, सारे देवी देवता की भाई। यहाँ पर उपस्थित सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माता बहनों और मेरी माँ दुर्गा भी जेड़ी लेके बैठी है बीच में। तबियत ठीक होनी पाछे भी व्हील चेयर के ऊपर आगे माँ भी। मेरे हर दिल अजीज युवा साथियों, पत्रकार साथियों, प्यारे बच्चों, पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें कही हैं, उन बातों को नहीं दोहराऊंगा। मेरे शुभचिंतक शुरुआती दौर में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले मेरे साथी राजेश पूनिया जी को जरूर कोट करूंगा, क्योंकि ये बड़ा आदमी है। और जब राजेश गुमराह हो गया तो बात जनता तो गुमराह हो ही हो गया। राजेश जी को क्योंकि मैं 2 बार बुला के समझा कि भाई आप आ चीज बनाना चाह रहे हैं। अब जी हाँ स्टेडियम वाला मामला कमाए करी रहे ने हमारे गांव को सरपंच जी करे कि पूरा गांव जो बावड़ हो रहा है बोले वो आदेश ही नहीं कोई। अब गांव को सरपंच जी जब ये की बात बोले जना क्यों उसके पाछे बाड़ी खेत ने हवा लग गया जना बिल्कुल 50 पे है। चलो जो भी था, एक समय का दौर था, हमारे दामन पे दाग लगाया गया। लेकिन आज आपके मुंह से ये चीज कई बार निकली, एक बार नहीं 2-3 बार पहले भी आपने इस सीमेंट फैक्ट्री के आगे भी आपने ये बात बोली है कि भाई हम लोगों ने गलत चीज कर दी। और आपके मुंह से एक चीज जरूर निकली थी कि लोहा सोना बेच के लोहा खरीद लिया। ऐसा कुछ भी आप बोल रहे थे क्योंकि स्पष्टवादी हैं आप, इसलिए मैं ज्यादा उस बात पे नहीं जाते हुए, क्योंकि सत्य परेशान जरूर हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। सच्चाई तो आएगी, लेकिन सच्चाई जब तक आती है। एक लड़के को माननीय न्यायालय ने 20 साल की सजा कर दी एक आरोप में, और 20 साल बाद में अपर कोर्ट ने कहा कि ये तो निर्दोष था, इसको बेचारे को छोड़ दो। अब 20 साल उसको सजा कटवा दी और 20 साल बाद में न्यायालय कह रहे हैं कि इसको छोड़ दो। तो आप उसको 20 साल का बेचारे को कौन लौटाएगा उसको। तो मैं इतना ही आपसे कहूंगा कि सारी स्थिति आपके सामने है। लोहगढ़ की जनता वर्तमान तानाशाह से बहुत परेशान है, और किस रूप में है। मैं आम जनता की भावना इन 4 शब्दों के माध्यम से रखना चाहता हूं कि हम पैर जमीन पर नजरें आसमान पर रखते हैं। उस तानाशाह, अब आगे सब बोलूंगा तो आप लोग कहोगे कि अपने को नहीं बोल रहे, तो नहीं बोलूंगा। उस तानाशाह से कह दो, उस जन विरोधी से कह दो, औकात में रहे हम, पर उसे नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। लाठी से बात करेंगे। 2 दिन पहले एक नई चीज और पता चली अपने को कि लोहगढ़ और जिला अस्पताल ही कोई बात, तो CSC। हालांकि रात को 11 बजे बोले बात है, और बाद में बात बोल के ने बोले मैं लाया और जनता ने कहा कि माता बड़ा ताली तो बजाओ, तो ना एक लुगाई बोले बताओ बाप बड़ा की ताली बजाओ, झूठा आदमी। 7 साल होगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बढ़िया, 2500 की OPD हमारे अस्पताल में। हमने रात को भी कहा था मंडी अब आगे यहाँ पे 11:30 बजे तक प्रशासन आकर हमसे वार्ता कर ले। वार्ता किस रूप में कि जो आपने भ्रम फैलाया है हमारी सड़क को तोड़ने का, और जो आदेश निकाला है ट्यूबवेल उखाड़ने का और स्टेडियम तोड़ने का। अब कह रहे हैं 3 दिन से किसी को कहलवा रहे कि थोड़ी सी कूड़ो तोड़ दे बाजू। मैं सोचो कि बड़े अधिकारी हाथ क्यों जोड़ रहे हैं कि कूड़ो तोड़ने बाजू। आज रात में मेरे को एक दूसरे अधिकारी बोले फोन करके बोले सर आप तो सरकार रहे हो, सरकार चलाओ, सरकार में काम किया आपने, तो इन कौन समझा। बोला रात सु बाहर गादरे की मेरी नाक को सवाल है, मेरी 1 इंच की अगर देवी ने 9 इंच की करना चाहो जना तो बड़ा सोचा एक ही पॉकेट मारे हो जैसी बड़ा के भी ना अगला में है सुन रे बोला एक सुन मारे हो चाहे
अगर मैं मन में देखना चाहो तो बोला भाई साहब मैं तो मन ही मन में सोच रहा हूँ कि तू कल जा तो आज जा। अब पता चल रहा है कि 3 दिन से प्रशासन जिस बात की गुहार लगा रहा है कि थोड़ा सा तोड़ लेने दो, वो इसकी हट दरमिता है, इज्जत का सवाल बना रखा है, नाक का सवाल बना रखा है। मैंने कहा भैया उसकी नाक बचाने के चक्कर में कहीं तुम्हारी नाक मत तुड़वा लेना। ये देश संविधान से चलता है, बाबा साहब ने संविधान बनाया है हमारे हिंदुस्तान का, संविधान की तो कदर करो। और बार बार प्रशासन के जिलाधीश महोदय आप कोर्ट का हवाला दे रहे हो माननीय तहसीलदार जी, तो कोर्ट ने तो यह भी कहा है कि 15 अप्रैल से पहले ग्राम पंचायतों के चुनाव करवा दो और नगर निकायों के चुनाव करा दो। आज कितनी तारीख होगी तुलसी भाई जी? अब अपना 2-1 लाख है पूरा राजस्थान में, जगह सुबह सरपंच लेके शाम तक पोस्ट लगाए घूम रही। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश की अवहेलना कर सकते हैं, माननीय हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर सकते हैं, परशुरामपुरा खेल स्टेडियम को लेकर प्रशासन से गलत तथ्य पेश करवा सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। भाजपा की दोगली नीति वाली, दोगली भी नहीं चोगली नीति वाली सरकार है। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ये बोले कि किसान 1 साल में मात्र 25 दिन काम करता है खेतों में, तो उससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। ये वही केंद्र की सरकार है जिसने 700 किसानों की हत्या करी। 700 किसानों की हत्या करने के बाद उसी का कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री संसद के अंदर हंस के बोलते हैं कि ये 700 जो किसान बता रहे अपने आप को, ये किसान ही नहीं। इनका जनता से कोई मतलब नहीं है। चाहे 500 का सिलेंडर आप 5000 रुपए में खरीदो, चाहे अपने सरकार के समय जो तेल 60 रुपए लीटर था, चाहे वो 110 रुपए खरीदो, चाहे भूखे मरो। इनको मतलब है कि चुनाव के समय 2 महीने हमें झूठ बोलना है, और ईयर की ट्रेनिंग देके झूठ बोली कि आप लोग सच मान ले। ऐसे भ्रम की स्थिति का हमारा नवलगढ़ शिकार हुआ है। आप सब लोग मेरी ताकत है, मैं आपकी ताकत हूं। हमने डरे हैं, न डरेंगे। अभी जो वर्तमान में इसकी तानाशाही जो चल रही है, 2.5 साल में कहां कौन सी ईंट लगाई है आप पता कर लेना। मेरे को तो किसी ने कहा कि हमारे गांव के गए थे 10-15 लोग। वही बात है, घर को खुद कुआरो डोला पड़ोसी का फेरा, बड़े जाके नरबी का हाथ जोड़ा, पैर पकड़ा, ऐसा किया मत करो, नहीं तो मानदास बाबा के ऊपर आकर कसम खा के गया। मानदास बाबा के जठे पेड़ लाग रहे हो, पेड़ हो के नीचे कसम खाया, वो पेड़ पूरा गड़बड़ जाके देख लीजिए। मैं बोली कह पंडितराम भाई जी बता दो, बड़े बड़े जाके दिखा दो हमें। अरे बहुत जबरदस्त पेड़ हो, मेरे हिसाब से 100 साल पुराना जिको बोल लो। भूखा की आदि आ जाए करे, झूठा की आदि करे। अमर वाले जो बार पत्रकार पूछ रहे हैं कि वो हॉस्पिटल करेगी, मैं ले आओ मैंने कहा भाई आंखें को आंधो अभी तो समझाते वो ये को आंधे क्या बोला, वो भी क्यों भी बोल सके है। कोई भी बात भी कर सकता है, कोई भी आरोप लगा सकता है, क्योंकि इसको पता है कि मेरा पहला और लास्ट है, आई एम एक्सीडेंटल एमएलए।